हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। उस टॉपिक से आप परिचित होंगे और आप लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रखे होंगे। जिस टॉपिक का नाम है ट्राइंगल, त्रिभुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ा है उससे बेस्ट पढ़ाऊंगा और ये टॉपिक आपके क्लास 6, 7, 5, 4 किसी भी कंपटीशन एग्जाम या क्लास 10th में होंगे वहां पर भी काम आएगा। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो ट्राइंगल टॉपिक आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और बहुत ही जरूरतमंद है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस क्लास के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको केवल बेस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, त्रिभुज है क्या? त्रिभुज को तोड़ देते हैं। अगर तोड़ा जाए ये क्या है? ये क्या था? तो भुज। त्रि का मतलब हुआ ट्राई। क्या हुआ? ट्राई। और भुज मतलब हुआ साथियों एंगल बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं। मतलब तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इस बात को पहले आप क्लियर करिए। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अ फिगर मेक अराउंड 3 लाइन्स या मेक एनी 3 लाइन्स अ फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की आप कोई एक सिंगल परिभाषा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साधारण परिभाषा में आपको बताता हूं कि तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये आपका क्लियर? ओके, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो अलग मैटर करता है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेसिस, ध्यान दीजिएगा, बेसिस ऑन एंगल। ओके, मैंने क्या बताया? बेसिस ऑन एंगल। इसकी हिंदी होगी कोणों के आधार पर। एस लगा दीजिए। बेसिस ऑन एंगल का मतलब हुआ कोणों के आधार पे। दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों बेसिस ऑन साइड्स। इसकी हिंदी होगी भुजाओं के आधार पे। ध्यान दीजिए, लिखते रहिएगा साथ में। इसकी हिंदी होगी कोणों के आधार पर। इसकी हिंदी होगी भुजाओं के आधार। यहीं पर यह कहानी समाप्त नहीं होती साथियों, ये कहानी इसके आगे और बढ़ेगी और इसके आगे बढ़ने का मतलब इसके कुछ और पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके कुछ और पार्ट्स की बात करें प्यारे साथियों तो जो बेसिस ऑन एंगल है वो भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, बेसिस ऑन एंगल जो होता है 3 प्रकार का होता है और बेसिस ऑन जो साइड्स होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला होता है मेरे पे एंगल्स के बारे में अगर बात करूं तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होता है साथियों ऑब्ट्यूज। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, पहला क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड लास्ट में आता है साथियों राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कहीं पर भी आपको पहले राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा दिया गया होगा, बाद में एक्यूट ऑब्ट्यूज पढ़ाएगा तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की जो हिंदी होती है वो न्यून कोण त्रिभुज होगा।
एक्यूट एंगल की हिंदी क्या होती है साथियों? न्यून कोण। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? न्यून कोण। इसका मतलब होता है साथियों अधिक, क्या होता है? अधिक कोण। ये क्या है? समकोण है। ओके, मतलब कि पहला त्रिभुज कैसा होगा कोणों के आधार पे? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। राइट एंगल का मतलब साथियों 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से छोटा होता है। फिर एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, इस पूरी क्लास को देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथियों ट्राइंगल का ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, केवल इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। देखने को सभी जगह पे मिल सकता है, आपके बुक्स में मिल सकता है, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं मेरी पूरी गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं है। देखिएगा, दूसरा बेसिस ऑन साइड्स का मतलब हुआ भुजाओं के आधार पे। यहां पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करेंगे इक्वालेटरल ट्राइंगल। क्या बात करेंगे? इक्वालेटरल ट्राइंगल। दूसरा बात करेंगे साथियों आइसोस्केल। क्या है? आइसोस्केल। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल। फिर है स्क्लेन ट्राइंगल। क्या है? स्क्लेन ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल और स्क्लेन ट्राइंगल। अभी मैंने क्या आपको बताया कि बेसिस ऑन साइड्स में 3 प्रकार के इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल में साथ एक चीज सही कर लीजिए, यहाँ पर ई रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा। ओके, और स्क्लेन ट्राइंगल, ये 3 प्रकार की, अभी 3 प्रकार की। इसकी हिंदी में बता देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हुआ साथियों समबाहु। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? समबाहु हुआ। क्या हुआ? समबाहु। ट्रिक बता दूंगा, हमेशा याद रहेगा। आइसोस्केल का मतलब होता है साथियों समद्विबाहु। क्या होता है? समद्विबाहु। इसका मतलब होता है साथियों विषम बाहु। ओके, आओ ट्रिक बनाते हैं हम लोग और साथ में सीखते हैं। न्यून का मतलब छोटा। किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। अधिक मतलब अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से छोटा। सम कोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, मतलब सम कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा सवाल, यदि कोई एक ऐसा त्रिभुज है मेरे प्यारे साथियों जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से छोटा है, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला, अगर कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें साथियों न्यून कोण है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटे कोण है, उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ये तो इधर हो गया। बेसिस ऑन साइड का मतलब भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल ट्राइंगल होता है साथियों। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मीन साथियों हमारे पास एक त्रिभुज ये है और तीनों के तीनों बराबर साइड्स में है, तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ये होगा प्यारे साथियों, ये क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें क्या है? केवल 2 भुजा ही बराबर है, वो आइसोस्केल होगा। समद्विबाहु होगा। द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल 2 भुजा बराबर हो, कोई 2 भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए विषम बाहु में, विषम मतलब जो कहीं ना किसी से मिले, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा आपस में ना मिले उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर सभी भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज, अगर 1-2 भुजा केवल बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज। अगर कोई एक कोण न्यून डिग्री है, न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण त्रिभुज होगा।
90 डिग्री है समकोण त्रिभुज होगा, 90 से ज्यादा 180 से छोटा है वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये आपको पता हो गया। ओके, एक खास बात मैं आपको बताता हूं, कोई भी अगर त्रिभुज होगा मेरे प्यारे साथियों, उस पूरे से त्रिभुज में एक ही राइट एंगल हो सकता है, और राइट एंगल का ये साइन है, ये राइट एंगल 90 डिग्री का ये चिन्ह है मेरे प्यारे साथियों, इस बात को याद रखिएगा। और एक ही ट्राइंगल में एक ही अधिक कोण हो सकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ओके, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी पूछा सकता है कि एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, एक ही समकोण हो सकता है। एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों एक ही अधिक कोण हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों न्यून कोण कितने हो सकते हैं, तो न्यून कोण 2 हो सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में 3 न्यून कोण भी हो सकते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज आपके पास है, ये त्रिभुज क्या है, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्यों, यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये कैसा है, समकोण त्रिभुज होगा, ये कैसा अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये कैसा न्यून कोण त्रिभुज होगा। और एक त्रिभुज में लगभग, नहीं फिक्स मैं बता रहा हूं, अधिकतम 3 न्यून कोण बन सकते हैं और न्यूनतम 2 न्यून कोण बनते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, कितने समकोण बनते हैं, तो एक त्रिभुज में साथियों केवल एक ही समकोण बनता है। कितने अधिक कोण बनते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो साथियों एक ही अधिक कोण बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, अच्छा मेरे प्यारे साथियों, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है इस वाले को बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। बेस बोले तो आधार, इसे बोलते हैं साथियों हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसे बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, हिंदी में इसे आधार बोलते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। एक चीज और मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं, 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है, मतलब कि जो समकोण त्रिभुज होता है, उस कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। क्या होती है साथियों, सबसे बड़ी होती है। ये नोट करने की चीज है, सबसे बड़ी भुजा कहाँ होती है 90 डिग्री त्रिभुज में, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण वाली भुजा कहलाती है। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको इस क्लास में अभी तक जो बताया है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के, भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी त्रिभुज में साथियों जो भी कोण है 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब कम है, तो साथियों न्यून कोण त्रिभुज होगा। 90 डिग्री से ज्यादा एक भी कोण हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होगा। ये आपको पता चला। दूसरी बात, कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी तो कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर केवल 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर केवल साथियों एक भी भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इतना क्लियर हुआ होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसके नेक्स्ट क्लास में लेकर आने वाला हूँ, एंगल। आज मैंने आपको ट्राइंगल पढ़ाया और ट्राइंगल्स के बाद मैं आपको एंगल पढ़ाऊंगा, और एंगल के बाद मैं ट्राइग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आप उस चीज को भूल नहीं पाएंगे। बस आप डिमांड करिए, जो कमेंट करेंगे उस पर मैं क्लास जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे टॉपिक जो कमजोर है, आप उसको सीखना चाहते हैं सरल भाषा में मेरे द्वारा, तो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर आपको वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। ये क्लास कैसी लगी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि उन तक भी इस त्रिभुज की जानकारी पहुंच सके। बाकी अच्छी लगी या खराब लगी वो तो आपके अलावा कोई और नहीं जान सकता, इसलिए आपको कमेंट करना बहुत ही जरूरी है, अच्छा है या खराब है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम केवल एंगल को डिफाइन कर रहे होंगे, एंगल को पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।